गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें जो हम लोगों ने हमने सीरीज जो शुरू किया था, उस सीरीज में अगले पार्ट में हम आज जेईई मेंस के क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे। जो हमारा सीरीज था, उस सीरीज में कहा गया था कि बेस से हर टॉपिक को उठाना है और धीरे धीरे उसके लेवल को इंक्रीज करके टॉप तक लेकर जाना है। तो इस क्रम में पिछले हम लोग 3 पार्टों में बेसिक क्वेश्चनों का, बेसिक टॉपिकों का स्टडी किया है। आज का जो समय है, आज का जो पार्ट है, स्पेशली जेईई मेंस स्पेशल है, जिसमें हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चनों को उठाएंगे और उसको ब्रीफली डिटेल लेंगे। शॉर्ट में दोस्त नहीं लेंगे। हम जितना बेस जानते हैं उसी के बेस पर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्त, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर ये कंटेंट आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्त, ये जो आप देख रहे हो एक्सप्लेन या जो भी देख रहे हो आप, इसमें हमारा एम बस इतना सा है कि अगर आपके बेस क्लियर है, अगर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है, तो इजली आप अपने लेवल को और इंक्रीज करते चले जाएंगे। उस क्रम में आइए जेईई मेंस के क्वेश्चन को उठाते हैं। इसके एक एक टर्मों का डिटेल लेते हैं। दोस्त, ये जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हमें इसमें हर एक बात को, जो भी बेस हम लोग पढ़ा है उससे जोड़कर हमें बताना है, इसलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग होगा। लेकिन आप परेशान न रहें, आप जो भी पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग इसके आंसर को ढूंढने का प्रयास करें और देखें। उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रयास जो होगा आप सबके लिए बेटर होगा। आइए जेईई मेंस से क्वेश्चन उठाते हैं और इसके क्रम में आज का पहला क्वेश्चन है 2025 का, जिसमें आपके सामने कहा गया है ये एक फंक्शन है f(x) log 7 ब्रैकेट में 1 माइनस log बेस 4 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 का जो डोमेन है दोस्त, वो अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा है। हमें बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक आने वाला है। दोस्त, एक बार और सुन लो, समझ लो क्वेश्चन क्या है। हमें एक फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का डोमेन बताया जा रहा है कि वो इस टाइप का होगा। ये जो भी आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा देख रहे हो, जैसे ही आप डोमेन इसका पता करोगे दोस्त, पता करते ही इन चारों की वैल्यू आ जाएगी। अब बस सबको सम कर देना है, जो भी आएगा यही हमारा इसका आंसर होगा। दोस्त, थोड़ा इस क्लास में आपको पेशेंस से काम करने हैं, बहुत ध्यान देने हैं और ध्यान देने की जरूरत है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, इसमें हम किस बेस को उठाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्त, ये log का एंगल दिया गया है, तो log के अंदर जो भी वेरिएबल होता है, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। उस कॉन्सेप्ट में हमने साफ बताया था कि जो भी log के अंदर का वेरिएबल होगा वो ग्रेटर देन
जीरो होता है। अगर आपको ये रूल क्लियर नहीं हो पा रहे हो तो आप पीछे के पार्ट को देख लेना, जिसमें हमने क्लियरली बता रखा है कि अगर लॉग का कुछ भी वेरिएबल होता है अंदर में, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है। आइए उस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो log जो 7 आप देख रहे हो, log 7 का ये ब्रैकेट की पूरी वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है आपके सामने 1 माइनस log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन जीरो होगा। जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं दोस्त। आप इससे मत घबराना कि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आएगा नहीं, बिल्कुल ऐसा मत सोचो। जो भी आपने बेस को क्लियर कर रखा है, अब वो समय आ चुका है कि आप उसका यूज करो और अपने आप को प्रूफ करो। तो log का वेरिएबल जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। इस रूल को हम इस क्वेश्चन में वेरीफाई करें, यूज करें तो साफ दिख रहा है कि log के अंदर वेरिएबल के स्थान पर 1 माइनस log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 है, मतलब कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। इस क्रम में हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस log के आगे देखो दोस्त माइनस है, हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो कैसे आप बनाओगे, अगर आप यहां से log के वैल्यू को निकालना चाहो तो जो ग्रेटर आप देख रहे हो वो लेस में चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये लाइन नहीं क्लियर हो पा रहा है दोस्त, ज्यादा ना सोचो, आप इस पूरी वैल्यू को लेकर चले जाओ राइट के साइड। तो ये होगा 1 ग्रेटर देन log बेस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब log को लेकर आ जाओ लेफ्ट की ओर, तो जो ग्रेटर का साइन है वो लेस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पर दोस्त एक और रूल वर्क करने वाला है। अगर आप इस लेवल तक आए हैं तो उम्मीद करता हूं लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल में एक रिलेशन होता है। थोड़ा सा यहां हिंट आपको दे दे रहा हूं। अगर आपको log x बेस c की वैल्यू ये है तो ये लॉगरिथम है। अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल में देना चाहो दोस्त, ये होता है e की पावर a की वैल्यू x होता है। ये दोनों बातें सेम है, बस ये लॉगरिथमिक पार्ट है और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है। तो लॉगरिथमिक हमको दिया गया है, हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। यदि हम चेंज करते हैं तो आपको साफ दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 की जो वैल्यू होगा 4 का पावर 1 होगा। आप इस रूल को ध्यान दे दोस्त, जो बेस होगा उसी का पावर राइट वाला होगा। यहाँ देखो बेस 4 है, राइट में 1 है, 4 के पावर 1 होगा। इसे सॉल्व करो तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 का पावर 1 मतलब 4, 18 में से 4 जाएगा दोस्त, ये पूरी वैल्यू 14 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, फैक्टराइज करना चाहो, तो फैक्टराइज करने में आप देखोगे कि ये जो वैल्यू होगा x माइनस 7 होगा और x माइनस 2 होगा। दोस्त घबराओ मत, ज्यादा परेशान न रहो, आप इसमें बस ये देखो, थोड़ा सा हमने इसके फैक्टराइजेशन को डायरेक्ट कर रखा है। आपको इसे बता दे रहा हूं, मैं शुरू से ही कहा हूं, ये जो चैनल है इस चैनल पर आपको बेस टू टॉप की नॉलेज दिए जा रहे हैं। इस क्रम में अगर आप इसको फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो इजिली आप देख लो, 14 का करो 7 इंटू 2 14 होगा, 7 में 2 आप प्लस करोगे 9 होगा। जब फैक्टराइजेशन से कॉमन कराओगे तो आपको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां से हमें x की वैल्यू बताना है। याद करो दोस्त, मैं आपको वेवी कर्व मेथड समझाया था, अब उसका हेल्प करने का टाइम आ चुका है। आप यहां से यूज करो, x की वैल्यू एक 2 मिलेगा और एक वैल्यू 7 मिलेगा। अब 7 से अधिक वैल्यू आप रखते हो, पूरी वैल्यू पॉजिटिव शो करेगा। 2 और 7 के बीच का कोई एक वैल्यू रख देते हो
लाइक दैट 6 में से 7 जाएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। अब 1 जैसे ही आप रखते हो 2 से कम दोस्त, 2 और माइनस इनफाइनाइट के बीच का कोई वैल्यू लेना है, चलो आप 0 ही रख दो, तो 0 का मतलब हुआ -7 इंटू -2 -14 होगा, जो कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो ये साइन है, इस साइन को देखो दोस्त, ये लेस देन 0 दिखा रहा है, लेस का मतलब निगेटिव होता है। अब इसमें देख लो दोस्त कौन निगेटिव साइन है, मतलब यहां से आप इजिली कह सकते हो कि x की जो वैल्यू है, निगेटिव पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये है 2 और ये रहा 7। ओपन इंटरवल इसलिए है दोस्त क्योंकि देखो इसके पास में इक्वल का साइन नहीं है। शुरू में ही दोस्त मैं कहा हूं, ये जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डिटेल हम लोग ब्रीफ देखेंगे, शार्ट नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान से देखो इसे। अब एक और टर्म इसमें यूज होगा, जहां आप देख पा रहे हो ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है, यहां भी लॉग के अंदर जो लॉग वाला पार्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉग के अंदर का वेरिएबल ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहां पर भी यही वैल्यू दे रखा है, तो इसको हम ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट में ये जो आप ब्रैकेट की वैल्यू देख रहे हो, log 4 के आगे जो बेस 4 के आगे का एंगल है, उसकी आप ध्यान बात करना चाह रहा हूं। आप इसको देखो, x² - 9x + 18 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो आप ये सॉल्व किए हो दोस्त, इसे एक इक्वेशन बना दो, इसे सॉल्व करो। अगर आप इसे सॉल्व करते हो दोस्त, तो ये वैल्यू आएगा x - 3 एंड x - 6 आएगा। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओ दोस्त, वे भी कर्व मेथड का, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये प्लस इनफाइनाइट होगा, ये 6 ले लो, इसे आप 3 ले लो। अगर आप कंफ्यूज हो दोस्त कि x - 3 x - 6 कैसे हुआ है, इजिली आप समझ लो, 6 18 का फैक्टराइज करो, 6 × 3 18 होता है, 6 में 3 को प्लस करेंगे -9 आ जाएगा। आप फैक्टराइजेशन की प्रोसेस यूज करो, जो कि x - 3 और x - 3 में उसे चेंज कर देगा। अब x - 3 जो x - 6 में चेंज हुआ है, तो यहां से x की वैल्यू एक 3 आएगा और एक 6 आएगा, वो यहां रख दो। अब 6 से ग्रेटर वैल्यू आप रखते हो, प्लस दिखाएगा। 3 और 6 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर 5 ले लो, तो 5 में से 3 जाएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, माने माइनस होगा, और ये होगा प्लस। अब वे भी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन होगा, यहां ये बोलेगा कि x जो होगा वो -इनफाइनाइट से 3 तक बिलोंग करेगा, क्योंकि बीच में एक कट रहा है इंटरवल, यहां हम इसे यूनियन से जोड़ देंगे, और ये होगा 6 to इनफाइनाइट। ये हमारा सेकंड इंटरवल हुआ। अब करना ये है दोस्त कि अब दोनों इंटरवलों को हमें एक नंबर में जोड़ना है। इसके लिए आपको एक नंबर लाइन आप बना लो दोस्त अच्छी तरीके से। ये हमारा नंबर लाइन रहा, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। सारी वैल्यू आप पुट कर दो, 2 3 6 7 यहां तक लेना है, 2 3 6 एंड 7। अब ये जो नंबर आपने रखा है, अब इसका कंबाइन हमें लेना है। सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाओ दोस्त, देखो लिखा है 2 2 7, ये पहले इक्वेशन पे आ जाओ दोस्त। तो इसमें जो नंबर हमें लेना है, न 2 लेना है न 7 लेना है, इसके बीच के वैल्यू को लेना है। देख लो, ये रहा 2 और ये 7 है, आपको इसी के बीच की नंबर की बात करनी है। नेक्स्ट में आ जाओ दोस्त, सेकंड इक्वेशन में आओ। ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 3 कह रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट से 3 का मतलब ये पार्ट यहां ऐसे चलेगा,
और 6 टू इनफाइनाइट बोल रहा है, तो 6 टू इनफाइनाइट का मतलब रहा ये पार्ट ऐसे चलेगा। अब आप देखो इसमें कॉमन पार्ट कौन है दोस्त, यहाँ ऐसे मिला लो, इजली आप देख पा रहे हो कि ये कॉमन है। कॉमन पार्ट को यदि आप लेते हो तो यहाँ पर यही हमारा डोमेन बनने वाला है। डोमेन का मतलब हुआ, इजली आप देख लो, एक 2 है एक 3 है, ये रहा 2 to 3 यूनियन 6 to 7, यही इसका सॉल्यूशन होगा दोस्त, क्योंकि कॉमन पार्ट ही इसका सॉल्यूशन होता है। अब इस टर्म को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपेयर करो, तो जगह हम कंपेयर करते हैं तो इजली आप हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, गामा की वैल्यू 6 है एंड डेल्टा की वैल्यू 7 है। अब जो हमें वैल्यू बताना है, अब आप यहां से देख लो, हमें चाहिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की वैल्यू चाहिए। ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। 2, 3, 6, 7, 3 to 5 6, 6 6 12, नहीं सॉरी 2 3 5 6 11, 11 7 18 होगा। दोस्त एक बार और ध्यान दो ना, 2 3 5 5 6 11, 11 7 18, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 18 आया हुआ है। आप देख लो इस ऑप्शन में कहाँ 18 लिखा गया है, ये रहा हमारा डी ऑप्शन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन डी होगा दोस्त, यही सही होगा। ये उम्मीद करता हूं ये जो सॉल्यूशन आपके सामने बताया गया है आप इजली इसे समझ पा रहे होंगे। मैं शुरू में ही कहा हूं कि ये जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा जेईई मेंस का, आप जो भी बेसिक टर्म पढ़े हुए हैं उसी पर बेसिक होगा, और इसकी सॉल्यूशन थोड़ा ब्रीफ में करके मैं समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे। आइए नेक्स्ट, और दोस्त नेक्स्ट क्रम में आइए एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्त यदि चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कंटेंट का लाभ ले सके। ये जो चैनल था बेस्ट टू टॉप के क्रम में, उसी का ये आज की जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, जिसमें जेईई मेंस का ये आज का स्पेशल क्लास चल रहा है। इसमें आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है log बेस 5 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसका जो डोमेन है वो अल्फा बीटा है, और एक दूसरा फंक्शन है जिसका डोमेन गामा डेल्टा है। हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू बताना है। हम जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा इन चारों में से कौन ऑप्शन है। एक बार और दोस्त, ये जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो, आप बेस वाले क्रम में आपने इसको अच्छी तरीके से समझा था, जिसमें आज हाई लेवल के क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं। इस क्रम में जो ये क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो, फंक्शन में log का वेरिएबल है आगे, बेस 5 है, इससे मत घबराओ। आप देखो log के अंदर का जो भी वेरिएबल होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर यूज करते हैं तो आप इसे क्या पा रहे हैं, देखिए दोस्त, सबसे पहला काम, आपको जो भी फंक्शन दिया गया है पहला वाला, उसके वेरिएबल को आप ग्रेटर देन 0 लिख दोगे। ये लिख दिया हमने ग्रेटर देन 0।
अगर इसको हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट निगेटिव है दोस्त, हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77, जो ये आप ग्रेटर का साइन देख रहे हो दोस्त, ग्रेटर के स्थान पर माइनस में चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी साइन। अब आप इसके फैक्टराइजेशन क्यों करो, 77 11 इंटू 7 होगा, आप इजिली इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हो दोस्त। ये 11 होगा और 7 होगा, इसका फैक्टराइजेशन जैसे ही आप कर लेना। करने के बाद अभी दोस्त सिखाया, यहां पर आपको वे भी कर मेथड का सहारा लेना है। वैल्यू आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दो, ये 7 है, ये 11 है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। अब यहां से इसकी वैल्यू को पता लगाओ। सबसे पहला काम, 11 से अधिक वैल्यू आप रखते हो, 12 फॉर एग्जांपल मैं ले लूं तो 12 में से 11 ये प्लस में आएगा, 12 में 7 में प्लस आएगा, यानी पूरी वैल्यू प्लस देगा। नेक्स्ट क्रम में 7 और 11 के बीच का आपको नंबर लेने हैं। जब आप बीच के नंबर लोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 10 रख दूं तो 10 में से 11 जाएगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव से पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव हो जाएगा। अब 7 से कम वैल्यू उठाना है, कोई भी आप वैल्यू उठा लो, ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 भी लेता हूं तो 1 माइनस 11 माइनस 10, ये निगेटिव आया दोस्त। 1 में से 7 आप निकाल दो, ये -6 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। अब जो आपको इनइक्वालिटी साइन चुकी है लेस देन 0 बता रहा है, तो जो इसका वेरिएबल x है दोस्त, ये 7 to 11 को शो करेगा। इस पहले पार्ट में जो पहला फंक्शन दिया गया था वहां से हमें ये मिला है। अगर इस टर्म से हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमको कहा गया है कि ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन अल्फा बीटा है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो इजिली हम कह सकते हैं कि अल्फा 7 है एंड बीटा 11 है। अब नेक्स्ट क्रम में हम सेकंड फंक्शन को उठाएंगे। सेकंड फंक्शन में आप देख पा रहे हो दोस्त, सबसे पहले इसकी बेस को देखो, तो ये जो बेस है x माइनस 1 कह रहा है, यहां से सेकंड पार्ट शुरू है दोस्त, सेकंड फंक्शन की बात हो रही है। तो जो x माइनस 1 बेस है, बेस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। एक इसमें और टर्म बनेगा कि जो x माइनस 1 होगा वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। एक बार और दोस्त, क्योंकि ये 1 हम नहीं कह सकते हैं, log का बेस 1 नहीं ले सकते हैं, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करें तो x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और दूसरे में होगा x माइनस 1 की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये x की वैल्यू 1 से ग्रेटर शो करेगा, और सेकंड पार्ट जो बताएगा वो x की वैल्यू -1 और 1 मिलेगा तो 2 हो जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू 2 बन जाएगा। मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्रम में आप इस log के अंदर के फंक्शन को देखो, जो कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि पूरी की पूरी वैल्यू जो भी लिखा गया है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अब करना दोस्त ये है, इसको फैक्टराइजेशन आप कर दो। अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो दोस्त, देख लो, 2 इंटू 2 4 होगा, अब 4 में से 1 जाएगा 3 बन जाएगा, ये 4x रहा, ये -x रहा, कोई बात नहीं दोस्त, बड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आपका एम ये होना चाहिए, यहां से ये यूज करेंगे। अब आप इसको फैक्टराइजेशन कॉमन कराओ, पहले वाले टर्म में 2x कॉमन होगा, यहाँ -1 कॉमन होगा,
सेकंड पार्ट में आ जाओ, x कॉमन होगा और यहां पर ग्रेटर देन 0 चलेगा। अब आगे आओ दोस्त, यहां देखो, एक ब्रैकेट में बनेगा x प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट में होगा 2x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन आप कर चुके हो दोस्त। फैक्टराइजेशन करने के बाद अब आपका काम ये है कि इसको नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। जब तक नंबर लाइन आप यूज नहीं करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहां से आप एक नंबर लाइन बना लो दोस्त। नंबर लाइन बनाने के बाद इसमें नंबर को पुट करो। एक 1 होगा, पर यहां से भी देख लो दोस्त, एक x की वैल्यू -1 बनेगा, एक वैल्यू -2 बनेगा। तो आप यहां से शुरू करो, -2 -1 यहां से, ये 1/2 है, आप लिख दो यहां 1/2। यहां आ जाओ, एक 1 भी है, एक 2 भी है और एक 4 भी आएगा। थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा लो। अब देखो दोस्त ध्यान से, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। अब इसके बारे में बात करो दोस्त। कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। अगर इस लाइन को आप यूज करते हो तो 1 से ग्रेटर मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट इधर से रिजेक्ट हो जाएगा, इस टर्म से इधर का पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन, क्योंकि x जो है 1 से ग्रेटर है, 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है 2 नहीं लेंगे। अब इस पॉइंट में आप आ जाओ। सबसे पहला काम, इसके साइन को हम पहले देखेंगे। इसकी साइन क्या क्या आ रहा है दोस्त, जिसमें ग्रेटर देन 0 दिखाएगा वही हमको लेना है। तो सबसे पहले 4 इनफाइनाइट के बीच में एक नंबर 5 ले लेते हैं। 5 में से 4 गया प्लस होगा, ये भी प्लस ही रहेगा, ये ऑलरेडी प्लस। 10 में से 1 जाएगा 9, मतलब ये भी प्लस। तो पूरी वैल्यू दोस्त प्लस आएगा। अब 2 और 4 के बीच में आपको नंबर लेने हैं, तो 2 4 के बीच में हम एक नंबर 1 उठा ले रहे हैं। अगर 1 हम लेते हैं तो ये 1 + 2 प्लस होगा, 2 में से 1 जाएगा प्लस होगा, 1 + 1 2 मतलब ये भी प्लस होगा, 1 में से -4 जाएगा, ये माइनस हो जाएगा दोस्त। जब इसे सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू माइनस दिखाने लगेगा। 1 और 2 के बीच में आप कोई एक नंबर उठा लो, फॉर एग्जाम्पल 1.2 ले लो, तो 1.2 लेने पर ये 3 नंबर पॉजिटिव शो करेगा। लेकिन यहां पर जैसे ही आप आते हो तो 1.5 - 4 बनेगा, जो कि ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव बना देगा। नेक्स्ट में 1/2 और 1 के बीच में आप लेते हैं, जो कि ऑलरेडी दोस्त पहले ही मैं कह चुका हूं कि पूरी वैल्यू रिजेक्ट है। रीजन ये है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। आप चाहो तो इससे यहां से आगे भी बढ़ सकते हो इसे छोड़कर, लेकिन मैं पूरा बता रहा हूं। आप देखो दोस्त, 1/2 और 1 के बीच में आप कोई भी एक नंबर उठा लो। चलो मैं 0.3 ले रहा हूं। 0.3 आप लोगे तो ये प्लस होगा दोनों, ये 0.6 होगा जो कि माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। -1 1/2 के बीच में आप 0 ले लो दोस्त, ये 0 लोगे तो ये दोनों प्लस होगा, ये वैल्यू माइनस दिखाएगा, 0 में से 4 जाएगा, ये भी माइनस दिखाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। -2 और -1 के बीच में -1.5 हम कोई नंबर उठा ले, तो ये -1.5 उठाएंगे तो 2 प्लस -1.5 माने प्लस होगा, ये माइनस पूरी वैल्यू होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस, यानी पूरी की पूरी वैल्यू दोस्त क्या बनेगा, प्लस बनेगा। एक बार और आप देख लो दोस्त, 1.5 रखना, तो -1.5 प्लस 2 प्लस -3
-1 माने माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। ये माइनस हुआ ऊपर दोस्त, नीचे आ जा, लेकिन माइनस नहीं होगा दोस्त, ध्यान रखना। ये -1.5 प्लस 2 माने प्लस, ये होगा माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, नीचे आ जा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये वैल्यू माइनस में दिखाएगा दोस्त। अब माइनस टू इनफाइनाइट ले लो, -3 आप रख दो, -3 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस रहा, ये भी माइनस, आई भी माइनस, प्लस आएगा दोस्त। पहले भी कह चुका हूं दोस्त, ये जो भी आप देख रहे हो वेबिकर मेथड से हम इसको सॉल्व किए हैं। इस टर्म का आप यूज करते हो, पहले ही मैं कहा कि 1 से ग्रेटर वैल्यू है तो 1 से ग्रेटर वैल्यू का अर्थ है पूरा इस साइड का पूरा पार्ट छूट जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्रम में, कह रहा है कि x की वैल्यू 2 हमको नहीं लेना है, मतलब 2 नहीं लेना है, तो ये भी हिस्सा छूट जाएगा। अब आगे का टर्म देखो कि जब x 1 से ग्रेटर चलना है, मतलब जो भी लेना है हमको इस साइड की वैल्यू लेना है, यहां से हमें इस साइड चलना है। अब आप इसमें देखो दोस्त, चूंकि ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसमें से कौन है इस साइड में, तो आप इजीली देख पा रहे हो कि इसकी जो डोमेन बनने वाली है दोस्त, ये प्लस देखो लिखा है, ये होगा 4 to इनफाइनाइट। अगर मैं इस डोमेन का कंपेयर करूं सेकंड फंक्शन के डोमेन से, तो यहां से गामा और डेल्टा की वैल्यू आपको मिलेगा, तो गामा बनेगा 4, डेल्टा बनेगा इनफाइनाइट। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, ये की वैल्यू चाहिए, मतलब अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आप रख दो सारी वैल्यू को। अल्फा देखो दोस्त यहां है 7 का स्क्वायर यानी 49, 11 का आप स्क्वायर करोगे 121 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। आप सबको प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे 617, 7 में 9 को आप प्लस कर दो 16 हो जाएगा। ये 21347 718 बन जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। अब आप देख लो दोस्त 186 जहां भी है यही हमारा आंसर है। आप इजली देख पा रहे हो, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है 186, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन 186 होगा। दोस्त पहले ही कह चुका हूं कि ये जो भी आप क्लास देख रहे हो ये ब्रीफ में चल रहा है, एक्सप्लेन शॉर्ट में अभी नहीं चल रहा है। बस हम ये इतना ही बताना चाह रहे थे इसमें कि आप हाई लेवल के भी क्वेश्चनों को आप बना सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके बेसिक टर्म क्लियर हो तो आसानी से सारे लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ पा रहे होंगे और इसके सॉल्यूशन को भी समझ पा रहे होंगे। आइए एक और दोस्त देखो, जो हमने कह रहा था कि ये जो हमारा चैनल है बेस्ट टू टॉप के क्रम में है। आइए आज आपके सामने जेईई मेंस का 2025 का ये क्वेश्चन है जो कि रेंज से रिलेटेड था, जो आपने पढ़ा था, जो आपने सीखा है इस चैनल पर। आप इजीली उसके रूल को यहाँ एप्लीकेबल कर पाओगे, सॉल्व यूज करोगे, जैसे ही करोगे इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है एक बार और मैं कहना चाहूंगा, ये आपके सामने 2025 का क्वेश्चन है जो कि आपके सामने एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन में कहा गया है कि x की वैल्यू 1 और 2 नहीं होना चाहिए। सेकंड केस में कहा गया है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो कुछ ऐसे है। तो आप बस इतना बता दो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें से कौन होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखते हैं और आपके सामने इसके सॉल्यूशन को रखते हैं। सबसे पहले
जो हमने रूल बना रखा है, रूल जो हमने बताया है आपको, आप यहाँ इजली समझो, आप रेंज को बताना कहा गया है। तो रेंज का मतलब ये रहा कि जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको y के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो स्टार्ट हमारा यहीं से होगा ये क्वेश्चन। दोस्त इसको मैं शॉर्ट में नहीं बता रहा हूं, इसको ब्रीफ एक्सप्लेन के थ्रू ही मैं बताऊंगा। जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो बाद में हम इसको शॉर्ट के थ्रू समझेंगे। आइए सबसे पहले इसका ब्रीफ डिटेल लेते हैं। ब्रीफ डिटेल में सबसे पहला काम होगा कि जो भी फंक्शन है आप y को मान लोगे। तो y की वैल्यू जब मानेंगे कितना वैल्यू होगा ये i माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जो हमने रूल आपके सामने रखा उस रूल में हमने कहा है कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका मीनिंग ये रहा कि आप इसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो इजीली आप देखोगे ये आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप x के टर्म में इसको इक्वेशन बना दो। ये आप इजीली देख पा रहे हो y एक्स स्क्वायर होगा, इन इस x को आप इधर लेकर आ जाओ दोस्त, यहाँ x कॉमन कर दो तो ये होगा 1 माइनस 3y और 5 को लेफ्ट की ओर ला दो कुछ इस तरीके से। ये जो क्वेश्चन है, जो हमने कहा कि जो भी फंक्शन दिया गया है आप उसे y के टर्म में लिख दो। जैसे ही y के टर्म में आप लिखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर दोस्त दो केस एप्लीकेबल है। जैसा कि आपने जो भी जनरल क्वेश्चन देखा उसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं मिला था। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला कब केस में ये हम कहेंगे कि क्या ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्या x की कोई वैल्यू है जिसमें हम y यदि 0 रख दे तो क्या x की कोई वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है। अब यहां मात्र दो केस का यूज करना है इस क्वेश्चन में। एक बार y को आप 0 लेना है, एक बार y को 0 नहीं लेना है। अगर आप 0 लेते हो दोस्त, इसमें जहां जहां y है 0 रख दो। जैसे ही आप 0 रखोगे आपके सामने ये जो होगा, देखो ये 0 हो जाएगा दोस्त, ये भी 0 है। 1 में x का मल्टीप्लाई किया x होगा और ये प्लस ये भी 0 है, मतलब -5 मिलेगा। यानी आपके सामने x की वैल्यू दोस्त कितना मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। ये पहला केस है दोस्त। अब आपके सामने हमने कहा कि यहां पर आप एक दूसरा केस भी आपको लेना है, जिस केस में आपको ये कहना है कि y की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। जैसे ही आप y की वैल्यू 0 नहीं करोगे तो पूरा का पूरा आप क्वेश्चन जो भी देख पा रहे हो, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो दोस्त, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म में है। तो ऐसी केस में कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने मिल जाए तो इस केस में जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है दोस्त, उसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। अब आप इस केस का यूज करोगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इस इनइक्वालिटी साइन में आप रख दोगे। आओ दोस्त रखो, तो इजली आप देख पा रहे हो b की वैल्यू आपके सामने 1 माइनस 3y है, a की वैल्यू यहां पर y है और c की वैल्यू है 2y माइनस 5। इनइक्वालिटी साइन लगा देना दोस्त। उम्मीद करता हूं दोस्त abc की वैल्यू आप समझ पा रहे होंगे कैसे लिखा गया है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो दोस्त। सॉल्व कैसे करना है एक्सप्लेन कर दो। ये रहा 9y स्क्वायर, ये होगा 6y, 4y को अंदर ले जाओ, 8y स्क्वायर
माइनस इंटू माइनस प्लस 20y ग्रेटर आर इक्वल 0। अब इसे मिला लो दोस्त, 9y, इसे सॉल्व कर लो आप, तो आपके सामने ये वाई स्क्वायर होगा। इन दोनों को एक साथ मिला दो आप, ये 14y मिलेगा आपके सामने, और ये +1 मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्त आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्रम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिला होगा, आप जरूर जानते होंगे, ये भी एक y के टर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो दोस्त। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग होता है कि जो भी स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब उसका उसके स्क्वायर रूट आपे निकालना है, डबल करना है, डिवाइड दे देना है, जो वैल्यू आएगा उसी का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। इस रूल को एक बार और आप सुनो दोस्त, जो वेरिएबल का स्क्वायर है आप उसे स्क्वायर रूट लेना है, लेने के बाद डबल करके नेक्स्ट टर्म में डिवाइड दे देना है। जो आप वाई स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ एक विशेष पॉइंट ध्यान रखना, इसकी कोफिशिएंट एवरी केस में 1 होना चाहिए, नहीं है तो आप बनाओगे उसे। तो अगर इस केस में आप आते हो दोस्त इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 2i से जब 14y में डिवाइड देंगे 7 आएगा। 7 का होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे ये बनेगा 49। 49 प्लस भी करेंगे, वैल्यू में चेंजिंग ना हो, 49 को माइनस कर देंगे। अब इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू होगा y + 7 का होल स्क्वायर। अब ये -48 होगा, जो कि राइट साइड में अगर लेकर हम जाएं तो ये पूरी वैल्यू 48 बनेगा। अब इस स्क्वायर को राइट साइड ले आए तो ये पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट में चेंज होगा तो ये जो वैल्यू होगा 4√3 होगा। यहां वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन हमसे कहा गया है ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल लेना है, मतलब कि पूरी वैल्यू पॉजिटिव लेना है, निगेटिव वैल्यू को हमें छोड़ देना है। अब जैसे ही स्क्वायर रूट यहां आएगा, यहां पर ये पूरी वैल्यू 2 केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये जो आप देख रहे हो, या एक बार ग्रेटर में आएगा और एक बार यही वैल्यू लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि माइनस वाली वैल्यू दिखाएगा। अब यहां से आप y के वैल्यू को ले लो, जैसे ही y की वैल्यू को लेंगे ये दिखाएगा 4√3 - 7, और इस सेकेंड पार्ट से आपको दिखाएगा y की वैल्यू -7 - 4√3। अब इन दोनों का आप सॉल्यूशन लो, तो सॉल्यूशन लेने पर इसका जो सॉल्यूशन बनेगा -∞ टू -7 -4√3 दिखाएगा। यहां यूनियन बनेगा। यूनियन में आप यहां देखो 4√3 -7 टू इनफाइनाइट दिखाएगा। अब दोस्त यहां ब्रैकेट गलत कर रहे हो आप, लेस आर इक्वल का साइन है, इसलिए यहां पर आप बिग ब्रैकेट का साइन लगा दोगे। अब इसको कंपेयर करो जो आपको रेंज दिए गए हैं, ये देखो इनफाइनाइट सेम हो गया, अल्फा की वैल्यू आपको इजीली दिख रहा होगा, ये होगा -7 -4√3, एंड बीटा की जो वैल्यू आपको दिखा रहा है 4√3 - 7 दिखा रहा है। अब आपको इजीली जो हमें वैल्यू देना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप इसकी वैल्यू को निकाल दो। जैसे ही आप निकालोगे तो आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर है इजीली मिल जाएगा। अब ये वैल्यू सॉल्व करो, यहां पर ये a + b का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये पूरी वैल्यू कुछ इस तरीके से शो होगा, 49, 48, ये होगा 56√3। इधर आ जाओ, ये सारा वैल्यू प्लस है,
ए माइनस बी का आप डिटेल दे दो, ये 48 होगा, ये 49 होगा और ये होगा 56/√3, जो कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब आप दोनों को प्लस कर दो, डबल कर दो, 8 में 9 को प्लस करो 17 होगा, 8 और 1 9 होगा, मल्टीप्लाई कर दो आप, ये 4 होगा और ये 9 होगा। अब आपके सामने इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ये है 194 आया हुआ है। 194 आपके सामने इस ऑप्शन में यहाँ डी दिखा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1D होगा। उम्मीद करता हूँ जो आपके सामने ये जेईई मेंस का 2025 का क्वेश्चन बताया हूँ समझ पाए होंगे। इसी क्रम में